हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1। यानी कि इससे पीछे वाली प्रश्नावली को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे 10 संख्याएं दी हुई है जिसमें से हमने 5 अभी को लिखा है और 5 है बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। ठीक है जी, बहुत इजी है, तो ध्यान से इसको समझिए। हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 125 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बोलता है तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, 125 लिख लीजिए। अब देखिए, आपको विभाज्यता का नियम पता होगा, नहीं पता होगा तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो आप गुणनखंड बहुत अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड करने में आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे 125 ना तो 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। यानी कि 125 में हम 5 से भाग देंगे तो ये 25 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 25 किस से कटेगा तो बोलिएगा सर 5 से भाग देंगे 25 में तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें क्या करना है, वो आपका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 125 और इसका जो जो फैक्टर आया है यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब घनमूल कैसे निकलता है, घनमूल निकलता है किसी भी संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसका गुणनखंड जो आता है ना 3 के रूप में आता है। जैसे में मान लीजिए 2 आया है तो 2 को 3 बार होना चाहिए, और 3 आया है तो 3 को भी 3 बार होना चाहिए, 5 आया तो 5 को 3 बार होना चाहिए, उसमें से हम निकालते हैं। जैसा कि हमने वर्गमूल निकालता था 2 को पेयर बनाता था, इसमें अब हमें क्या कितने का बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, घनमूल में हमें 3 का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर 5 आया है, 3 बार है, तो इसमें से 1 निकल जाएगा। यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 निकल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं √125 का मान क्या होगा, 5। यानी कि 125 का घनमूल क्या होगा तो 5 होगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। 729 है, इसका भी हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि 729 कटेगा कैसे। तो ये 3 से कटाएंगे तो 1 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग लगाएंगे, ये जाएगा 27 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 27 में, 9 बार में जाएगा, 9 में 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर को हम लिखेंगे इस साइड क्योंकि इधर जगह नहीं है। 729 बराबर कितना 3 है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 6 3 है। कितना है जी, 6 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें 3 का पेयर बनाना है, तो यहाँ पर देखिए 3 निकल गया और यहाँ पर 3 निकल गया, यानी कि दोनों का पेयर बन गया है। तब इसमें से आप एक लिख लीजिए 3 और इसमें से आप एक अंक ले लीजिए 3। अब देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं √729 इस तरह। ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब होगा, इसका मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 729 का घनमूल क्या होगा, 3 तिया 9। ठीक है, यानी कि 729 का घनमूल निकल कर आया 9, जो का इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है 512, 512 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 8 16, फिर 2 से ले जाइएगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से ले जाइएगा जाएगा 32 बार में, 2 से भाग ले जाइएगा 16 बार में, फिर 2 से भाग ले जाइएगा 8 बार में, 2 से भाग ले जाइएगा 4 बार में, फिर 2 से भाग ले जाइएगा 2 बार में। ठीक है, यानी कि 512 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया है। अब देखिए इसका फैक्टर इधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, इधर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कितना है 512 का, यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे। 2 की संख्या कितनी बार है, 3 3 6 3 9 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। कितने का? 3 3 का, तभी तो घनमूल निकलेगा ना। तो देखिए 1 3 यहाँ से निकल जाएगा, 1 3 और यहाँ से 1 3, यानी कि तीनों का क्या बन गया, पेयर बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक इसमें से 2 लेंगे और एक इसमें से 2 और एक इसमें से 2। तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ये इसका क्या हो गया, घनमूल हो गया। 512 का घनमूल 8 निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ पे अभी तक 3 क्वेश्चन बनाया, तीनों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं तब तक के लिए अगली क्वेश्चन की। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले 1331 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब 1331 देखिए किस संख्या से कटेगा। एक तो ना से 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा। कटेगा ये डायरेक्ट 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो 11 से भाग दीजिएगा 1331 में तो 121 आएगा। ठीक है, फिर 121 कितने से कटेगा? तो 11 बार में कटेगा, यानी कि 11 से भाग दीजिएगा तो ये 11 बार में कटेगा। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1331 बराबर, इसका फैक्टर क्या आया है, 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब देखिए 11 की संख्या कितनी बार है, तो आप बोलिएगा सर 3 बार है। तो अब यहाँ पे हमें घनमूल निकालने के लिए क्या चाहिए, 3 ही संख्या तो चाहिए ना, यानी कि 3 बार पेयर बनना चाहिए। तो 11 का 3 बार पेयर बना है तो इसमें से 1 ले लीजिए, तो यानी कि ये क्या बन गया, 11, यानी कि 1331 का घनमूल निकल कर आ गया कितना, आपका 11 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 5832 है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से ले जाएंगे भाग, 2 दूनी का 4, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग ले जाइए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से भाग ले जाइए, 2 साते 14, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18। अब ये 3 से भाग ले जाइएगा तो जाएगा 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग ले जाइएगा, 3 आठे 24, 3 एकम 3। अब 81 में 3 से भाग ले जाइएगा तो जाएगा 27 बार में। फिर 3 से भाग ले जाइएगा तो 3 तिया 9, 9 बार में जाएगा। अब 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 5832 का। ठीक है, 2 की संख्या कितनी बार है, तो आप बोलिएगा सर 2 की संख्या 3 बार है, और 3 की संख्या कितनी बार है, तो बोलिएगा सर 6 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम 3 3 संख्या का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 का पेयर बन गया तो 1 निकाल दीजिए 2, और यहाँ पे 3 का भी बन गया तो इसमें से 1 3 निकाल दीजिए, और यहाँ से एक और 3 का पेयर बन गया है 3 3 का, तो उसमें से 1 3 निकाल दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 3 6 3 18, यानी कि आप बोल सकते हैं 5832 का घनमूल क्या निकल कर आ गया, 18। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या है, 42 18 75। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये किस संख्या से कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि कई अंक 5 है। 3 से देखेंगे 6 7 8 15 7 22 5 27, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटाते हैं, 3 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर 0 होगा, 3 छक्का 18, 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि हम जब घनमूल निकालने के लिए बोलता है ना, एक बार 3 से कटेगा तो समझ लीजिए 2 बार और कटेगा, क्योंकि घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है। ये ट्रिक अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 3 से फिर भाग लगाएंगे, 3 चौका 12, 2 होगा, फिर 3 छक्का 18, 2 3 आठे 24, 2 3 साते 21, 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर एक बार 3 से जाएगा, देखिए हम ले जा रहे हैं 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाँचे 15, 1 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी का 6, 3 पाँचे 15। अब फिर एक बार चेक कर लेते हैं, अब क्या ये
3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 12, 2 17, सॉरी 1 5 6, 6 12, 2 14, 5 19, यानी कि 19 आ रहा है। तो यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो नहीं होगा तो देखिए अब 5 से होगा डायरेक्ट, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 25। फिर 5 से भाग ले जाएंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी का 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से भाग ले जाएंगे तो ये 125 बार में कट जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाएंगे ये 25 बार में जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाएंगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे 42 18 75 का, ठीक है। यहाँ पे 3 की संख्या कितनी बार है तो आप बोलिएगा सर 3 बार है। और 5 की संख्या कितनी बार है तो यहाँ पर ये 6 बार है। 5 की संख्या 1 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। उधर एक और सवाल बना देंगे 3 4 5 6, यानी कि 5 की संख्या 2 2 4 2 6 बार आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं 3 3 का। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो यहाँ से एक 3 निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 3 और एक यहाँ से एक 3, तो कितना हो जाएगा 2 1 3। यहाँ से एक पेयर ले लेंगे 5 का। और देखिए यहाँ पे एक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 बार है 5, तो यहाँ से एक 5 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए 50 25, 25 तिहाई 75, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या आया 75, यानी कि 42 18 75 का घनमूल निकल कर आ गया 75, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बनाएंगे 15 74 64, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक क्या है 4 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, तो यहाँ पर ले चलेंगे 2 से। 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से ले जाएंगे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छके 12, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे भाग 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छक्के 12 और 2 8 16, 2 तिहाई 6, यानी कि चला गया। अब देखेंगे ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 3 आ गया है। अब देखते हैं 3 से कट रहा है तो 9 1 10, 10 6 16, 16 8 कितना होगा 24, 24 3 27, ठीक है। तो यानी कि 27 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 से भाग ले जाएंगे तो 3 छके 18, 1 3 5 15, 1 3 छके 18, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग ले जाएंगे 3 दूनी का 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 3 8 24, 2 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से भाग ले जाएंगे 3 7 21, 3 दूनी के 6, 3 9 27। अब 729 में 3 से भाग ले जाएंगे तो चला जाएगा, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर फिर 3 से भाग ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ध्यान से देखिए उधर बना रहे हैं, ठीक है। 243 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 81, क्या आएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से भाग ले जाएंगे 81 में तो ये जाएगा 27 बार में। फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 बार में, 9 में 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका हमने फैक्टर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर जो लिखे हैं यहाँ पर इसका हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1574 64 का फैक्टर क्या आया है, देखिए 2 की संख्या है 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2। फिर देखिए 3 की संख्या कितनी बार है 3 2 5, 2 7 2 9 बार है 3 की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 2 बार हो गया 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 3 3 का हम पेयर बनाएंगे, तो देखिए पेयर यहाँ पे 2 3 है यहाँ पर, तो यहाँ से एक 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 2 गो 1 गो है, 3 गो हो गया ना, तो यहाँ से एक 3 निकाल देंगे। अब देखिए फिर 3, देखिए 3 यहाँ पर 3 हो गया, इसमें से एक 3 निकाल देंगे। फिर यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है ना, 3 में से एक एक हमें निकालना होता है। अब गुणा कर दीजिए यहाँ पे, देखिए 3 तिया 9, तिया 27, 27 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 54, क्या होगा जी
54 होगा, यानी कि 15, 74, 64 का घनमूल क्या निकल कर आ गया, 54 आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अगले भाग की। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से एकदम देखते चलिएगा। ठीक है, अब थोड़ा टॉप आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली तरीका से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे इसे भाग, तो ये जाएगा 2 तिहाई 6, 2 साते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 नवा 18, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक 1 आ गया है, तो देखेंगे 3 से जा रहा है, 9 2 11, 6 17, 1 18, यानी कि 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है 18। ठीक है, तो 3 से ले जाएंगे, 3 तिया 9, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 8 24, 2 3 7 21। यहाँ पे 0 क्यों आया है? क्योंकि डबल अंक एक साथ नीचे उतरता है जब भाग देते हैं, तो भागफल में एक शून्य लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से ले जाएंगे भाग, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी का 6, 3 नवा 27। फिर 3 से भाग ले जाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब यहाँ पे लगाएंगे भाग, तो ये 7 बार में जाएगा, सॉरी 7 से भाग जाएगा 49 बार में। फिर 49 में हम 7 से भाग लगाएंगे, ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर को हम लिखेंगे यहाँ पे 74 0 88 का, यानी कि 2 की संख्या है 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, फिर देखिए 3 की संख्या है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर लिखेंगे। फिर 7 की संख्या है 3 बार, तो यहाँ से लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए इसका हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 यहाँ से निकल गया, और यहाँ से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से 1 7 भी बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब यानी कि 2 में 3 से गुणा करेंगे होगा 6, 6 में 7 से गुणा करेंगे क्या होगा, 42। आप कह सकते हैं 74 0 88 का घनमूल क्या है, तो 42 है। क्या है जी, 42 है। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, लंबा लंबा है क्वेश्चन। ठीक है, 17 56 16, यही है ना। देखिए 2 से भाग ले जाएंगे हम, सबसे पहले 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 0 यहाँ पर होगा क्योंकि डबल अंक उतरेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 8 16। फिर 2 से भाग ले जाइए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 0 2 चौके 8। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 5 10, 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे डबल अंक उतरेगा तो 0 होगा, 2 नवा 18, 1 2 7 14, 1 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग ले जाइए, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 8 16। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है जी, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, देखिए इधर ले जा रहे हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक्के 12। फिर इसमें 2 से भाग ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब 343 में हम 7 से भाग देंगे तो जाएगा 49 बार में। अब फिर 49 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर को यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई, 17 56 16। ठीक है, क्या इसका फैक्टर आया है, देखिए 2 की संख्या 3 3 6 3 9 बार है 2 की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे कितना 2 हो गया 5, यहाँ पे 6 7 8 9। अब देखिए उसके बाद क्या है, 7 की संख्या 3 बार है, तो लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब 3 3 का पेयर लगाकर निकालेंगे एक एक उसमें से।
तो देखिए 2 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 1 2 निकाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे 3 हो गया, फिर 3 मिल गया, तो यहाँ से 1 2 निकाल दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 का पेयर बन गया है, तो यहाँ से 1 2 निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 7 का पेयर 3 का बन गया है, तो यहाँ से एक 7 को निकाल दीजिए। अब गुणा कर दीजिए। 2 में 4 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे 56 होगा। यानी कहने का मतलब है 17 56 16 का घनमूल क्या निकल कर आ गया, 56 आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, इसको बनाते हैं 35,937। ठीक है, देखेंगे कि इस संख्या किस से कटेगा, यानी कि किस संख्या से ये कट रहा है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर ले रहे हैं। 3 5 8 9 17 3 20 7 27, 3 से कट रहा है, तो 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, 2 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 2 3 9 27, 2 3 9 27, 3 3 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 1331 से अब डायरेक्ट 11 से जाएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा, तो 121 बार में जाएगा। अब ये 121 फिर 11 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा जी, 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 35,937 का फैक्टर, जो यहाँ पर फैक्टर आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 11 3 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब देखिए 3 3 का पेयर लेंगे। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ से एक 3 निकाल दीजिए। और 11 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ से एक 11 निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में 3 से गुणा करेंगे, तो ये निकल कर आ गया 35। ठीक है, यानी कि 35,937 का घनमूल क्या निकल कर आ गया, 35, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। बाय द वे, समझ में नहीं भी आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको 110% समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।